हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। महाविद्यालय में मैं अमर सिंह, सहआचार्य राजकीय महाविद्यालय नौहर, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज अपने जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जो न्यू एडमिशन लेके अपने यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और प्राणी शास्त्र या जो जूलॉजी है, अपना जूलॉजी की जो कक्षाएं होनी हैं, फ़िलहाल जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है उसमें, और फिर जैसे ही मान लो कोरोना से अपने को राहत मिलती है तो अपने को व्यक्तिगत रूप से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो आज अपने सबसे पहले जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी महाविद्यालय में आए हैं, तो अपने प्राणीशास्त्र का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में, या जो पाठ्यक्रम जो अपना महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके बारे में अपनी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो प्राणीशास्त्र विषय है उसके अंदर जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में अपनी 3 पेपर आपके थ्योरी के पेपर होने हैं और एक प्रैक्टिकल का होना होता है ना। तो इस तरह से इसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले अपने जो पेपर फर्स्ट है पेपर फर्स्ट के बारे में अपने जो एक तो टॉपिक जो क्वेश्चन जो पेपर है, पेपर का नाम क्या है पूरा, है ना, और उसके बारे में अपने को कौन कौन सी बुक्स कंसर्न कर सकते हो आप, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो उसका पाठ्यक्रम भी, उसमें क्या चीज़ है, क्या सिलेबस में अपने निर्धारित किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का जो पूरा नाम है वो टेक्सोनोमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटोमी ऑफ लोअर नॉन कोर्डेट्स, ये पेपर का नाम है। तो लोअर नॉन कोर्डेट्स, तो लोअर नॉन कोर्डेट्स के अंदर अपने प्रोटोजोआ से लेके जो नीमेटोडा ग्रुप है, एस्केलमेंथीज का जो नीमेटोडा ग्रुप है, वहाँ तक अपने को अध्ययन करना है। तो इसका जो वर्गीकरण है और जो उसकी डाइवर्सिटी है और उसकी जो जंतु है, जो इनके अंदर अपन अध्ययन करेंगे, उनकी फंक्शनल एनाटोमी क्या है, उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। दूसरा पेपर है, उसका नाम पहले अपन नाम डिस्कस करते हैं। तो दूसरा वही जो इसके अंदर क्या है, टेक्सोनोमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटोमी ऑफ हायर नॉन कोर्डेट्स। तो जो हायर नॉन कोर्डेट्स है उसके अंदर एनिलिडा से लेके इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ये जो 4 फाइलम हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो अपना पेपर है, तीसरा पेपर अपना है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये अपना तीसरा पेपर है। तो इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर तो जो प्रत्येक पेपर है, प्रत्येक पेपर को अपने 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। जितना भी जो सिलेबस है उसका निर्धारण 5 इकाइयों के अंदर, 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेपर की जो फॉर्मेशन होती है उसी हिसाब से होती है। वो पेपर की फॉर्मेशन अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर थोड़ा सा मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, concept of 5 kingdom scheme, basis of classification of lower non-chordata, symmetry, coelom, segmentation, embryogeny, और ये तो पूरा इसका क्लासिफिकेशन का आ गया। फिर इसके अंदर जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियलमंथीज एंड निमेटोडा अप टू क्लासेस विद एग्जांपल्स, एम्फेसाइज देयर डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो जो जितने लोअर कोर्डेट्स है, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियलमंथीज और निमेटोडा, जो पांचों ग्रुप है, उन पांचों ग्रुपों को अपने इसके अंदर क्लासिफिकेशन का अध्ययन करना है अप टू क्लासेस, क्लासेस तक उदाहरण सहित इसका
अपने को करना है। और जो क्लासिफिकेशन का जो जनरल प्रिंसिपल क्या है, किस आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है, 5 किंगडम स्कीम क्या है, और कुछ जो इसका जो मूलभूत या जो क्लासिफिकेशन का आधार है, जिसके अंदर सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन और एम्ब्रियोजिनी, ये 4 पॉइंट इसमें डिस्कस करने हैं अपने को। तो ये इसका पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो आ गया फर्स्ट यूनिट। दूसरी यूनिट के अंदर देखो, इसमें अपने प्रोटोजोआ ग्रुप रखा है इसके अंदर। तो प्रोटोजोआ, हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ यूग्लिना एंड पैरामीशियम। तो यूग्लिना और पैरामीशियम का आवास स्थान क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, इसके बारे में अध्ययन करना है। और अगला इसमें पॉइंट है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स ऑफ मेन विद रेफरेंस टू डायग्नोस्टिक करेक्टर, मोड ऑफ इन्फेक्शन, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ डायरिया, लिस्मानिया, ट्रिपनोसोमा, एंटमीबा एंड ट्राइकोमोनास। तो ये जो 5 इसके अंदर रखे गए हैं, 5 जो जीव हैं, जियार्डिया, लिस्मानिया, ट्राइकोमोनास, एंटमीबा और ट्राइकोमोनास, इन जंतुओं की भी ये किस तरह से जो जंतु है या जो प्राणी है उसके अंदर रोग फैलाते हैं और उनका निदान किस तरह से होता है। तो ये इसकी सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट के अंदर पोरिफेरा, हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइकन एंड ल्यूकोसेलेनिया, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, सिलेंट्रेटा। अच्छा, ये फर्स्ट के अंदर तो पोरिफेरा आ गया। पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा दोनों इसके अंदर फाइलम रखे गए हैं। तो पोरिफेरा के अंदर जो साइकन और ल्यूकोसेलेनिया है उसकी अपने को हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का अध्ययन करना, और टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। जो पोरिफेरा की विशेषता होती है कि जंतु छिद्रित होते हैं, है ना। तो उसके अंदर पानी जो जिस वातावरण जो पानी के अंदर रहते हैं, तो बाहर का पानी इनके अंदर आता है और वो निश्चित इसकी जो कैनाल सिस्टम है उसके द्वारा प्रवाहित होते हुए बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम के कितने प्रकार का इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो। फिर दूसरा इसका सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के अंदर हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओरिलिया। तो ओरिलिया का अपने को अध्ययन करना है इसके अंदर। और एक टॉपिक है इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के अंदर बहुरूपता, ये टॉपिक है। फिर एक इसमें ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ कोरल एंड कोरल रीफ, जो प्रवाल और प्रवाल भित्ति हैं उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। चौथी यूनिट इसके अंदर प्लेटिहेल्मिन्थीज है। तो हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लाइफ हिस्ट्री, पैथोजेनिसिटी एंड पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ फेसियोला एंड टीनिया। तो फेसियोला और टीनिया उसकी पूरी स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री और पैथोजेनिसिटी और पैरासिटिक एडेप्टेशन, जो परजीवी अनुकूलन इनके अंदर पाया जाता है वो क्या है, किस तरह का है, ये आ जाएगा। 5वीं यूनिट पैरासिटिक नेमेटोड्स ऑफ मैन विद रेफरेंस टू डायग्नोस्टिक करेक्टर, मोड ऑफ इन्फेक्शन, पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ ड्रैकेंकुलस, एनसाइक्लोस्टोमा, एंट्रोबियस, वाउचेरिया। और उसके बाद में इसमें हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्लांट निमेटोडा, और ये है हिट्रोडेरा। तो इसका अध्ययन करना है। तो ये इस तरह से पूरा जो पेपर है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से अपन सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड में कौन सा है इसका, हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स को सम्मिलित किया गया है। तो इसकी फर्स्ट यूनिट एनिलिडा की है। तो एनिलिडा के अंदर वही जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर। तो जो एनिलिडा का अपने को ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन का अध्ययन करना है। और इसमें हिरुडिनेरिया अपने सिलेबस में है। तो हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एक्सटर्नल फीचर, डायग्नोस्टिक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री। और फिर एक टॉपिक डाला है पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ लीच। तो जो लीच या जो जोंक है, जोंक की पूरी स्ट्रक्चर या पूरी जो सिस्टम एनाटोमी पूरी अपने को अध्ययन करनी है उसकी लाइफ साइकिल तक। और लीच के अंदर जो पैरासिटिक एडेप्टेशन किस तरह का है, उसके अंदर किस तरह डेवलप हुआ है, किस तरह के अडेप्ट है ये पैरासिटिक रूप से,
उसका अध्ययन करना है। फिर इसकी सेकंड यूनिट आर्थ्रोपोडा, तो वही आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है ऑर्डर तक, और उसके अंदर हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर, अपेंडेजेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। और इसके अलावा इसमें लार्वल फॉर्म ऑफ क्रिस्टेसिया, ड्रोसोफिला, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री। तो जो पेलियोमोन या जो प्रोन, जिसको झींगा मछली अपने कहते हैं, उस झींगा मछली की पूरी स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है। इसके अलावा जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला की स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री, उसका अध्ययन करना है। और इसके अलावा इसके अंदर जो लार्वल फॉर्म ऑफ क्रिस्टेसिया है, उसका अध्ययन करना है। तो ये इसकी सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट के अंदर मोल्स्का फाइलम है, तो मोल्स्का का वही उसका क्लासिफिकेशन है अप टू ऑर्डर तक। और मोल्स्का के अंदर लेमिलिडेंस, लेमिलिडेंस क्या होता है, यूनियो, तो यूनियो का अध्ययन करना है। यूनियो के अंदर इसमें हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर, एनाटोमी, एनाटोमी के अंदर इसकी पूरी डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, पूरा इसका आ जाएगा। ठीक है, मोल्स्का फाइलम। फिर तीसरे के अंदर पाइला, पाइला कौन सा है, मोल्स्का ग्रुप का ही है। तो पाइला की स्ट्रक्चर का अध्ययन है इसमें, तो हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर, एनाटोमी, एनाटोमी के अंदर डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, है ना। तो ये सारे के सारे हैं। और इसके अंदर एक टॉपिक है टोर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। तो जो गैस्ट्रोपोडा के जंतु होते हैं, जैसे अपने को पता है पाइला, या जैसे अपने शंख तो देख रखा है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो जंतु होता है वो लार्वल फॉर्म के अंदर ट्विस्ट होता है, टोर्सन की क्रिया होती है उसमें, घूर्णन की क्रिया। तो वो क्या होता है, अपनी अक्ष से घूम जाती हैं। तो किस तरह का उसके अंदर टोर्सन पाया जाता है जो गैस्ट्रोपोडा के जंतु होते हैं, वो इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। फिर यही किसके अंदर है, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के अंदर जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्मेटा अप टू ऑर्डर, ऑर्डर तक का अध्ययन है। फिर एक्सटर्नल फीचर एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्ट्रियास। एस्ट्रियास जो स्टारफिश है, तो स्टारफिश की बाहरी संरचना और उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो जल संवहन सिस्टम होता है उसका, कि वो उसके अंदर किस तरह का होता है, उसका अपने को स्पेशल इसके अंदर अध्ययन करना है। और पांचवी यूनिट है इकोनॉमिक जूलॉजी। जो जूलॉजी है, जूलॉजी अपने जीवन में अपनी उसकी क्या उपयोगिता है, क्या लाभकारी है, क्या किस तरह से हानिकारी है ना। तो वो चीज़ें अपने इसके अंदर आती है। तो इकोनॉमिक जूलॉजी। तो एपीकल्चर, एपीकल्चर कौन सी होगी, मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर। फिर सोशल लाइफ ऑफ टर्माइट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन टर्माइट्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स, हार्मफुल के अंदर इसके अंदर मेजर इंसेक्ट, पेस्ट्स, राइजोप्रथा, साइटोफिलस, वाइट ग्रब एंड लोकस्ट। तो ये इसके अंदर पांचवी यूनिट है। पांचवी यूनिट का अपने को सिलेबस निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इसमें जो तीसरा पेपर है, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें जो तीन ये बुक्स हैं, तीन बुक्स का सिलेबस निर्धारित किया गया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर इसके अंदर सेल थ्योरी, उसके अंदर लिखा है इसमें जो सिलेबस में अपने, इंट्रोडक्शन टू सेल, मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट विद suitable एग्जाम्पल्स, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड टिपिकल एनिमल सेल और सेल साइकिल। तो ये है। तो अपने को पूरी जो कोशिका है उसकी सेल स्ट्रक्चर, जो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है अपने को, एक प्रोकैरियोट सेल्स होती है, एक यूकैरियोट्स। वो कोशिकाएं जिनके अंदर जो केंद्रक होता है वो संगठित नहीं होता है, इसका मतलब केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसका जो डीएनए मटेरियल या जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई कंडीशन के अंदर पाया जाता है। तो वो तो प्रोकैरियोट्स हो गई। और उसके अलावा जिसके अंदर संगठित केंद्रक और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन्स युक्त सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो उसके अंदर पाए जाते हैं। ये सारे के सारे अपने इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो वो यूकैरियोट सेल्स हो जाएगी। फिर उसके अलावा दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट के अंदर
आर्किटेक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया, फ्लेजिला, माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियस। और इसके अलावा इसमें एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो कोशिका है, कोशिका के जो सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिका के जो अंग है अंदर जो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, वो सारे के सारे इसके अंदर अपने को अध्ययन करते हैं। तो आर्किटेक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, उसकी केमिकल कंपोजिशन किस तरह के, किस तरह से बने हुए हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, ये सारा का सारा अपने को इसमें अध्ययन करना है। फिर तीसरी यूनिट के अंदर बायोकेमिकल मेकअप टू प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग फंक्शन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक constituent, water, electrolytes, minerals, various form of carbohydrate, protein, lipid and their conjugates, और न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स, विटामिन एंड एंजाइम्स। तो इसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ये तो सेल बायोलॉजी से संबंधित है। फिर इसकी जो तीसरी यूनिट और जो चौथी यूनिट है, ये दोनों के दोनों क्या है, बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। और जो लास्ट 5 यूनिट है वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की है। तो तीसरी यूनिट अपन जो डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या है, पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है उसका क्या उसकी जो भी किस तरह की उसके अंदर जो फंक्शन करती है, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, खनिज हैं, है ना, और वेरियस फॉर्म जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जितनी भी जो शेल्स या जो जंतु है, जंतु किसके द्वारा बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के द्वारा बने होते हैं, है ना, और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह का इसके अंदर अध्ययन करना है। चौथी के अंदर देखो आप इसमें सिलेबस में अपने मेटाबॉलिक मैकेनिज्म, तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। मेटाबॉलिक मैकेनिज्म के अंदर जो ये तो क्या होगी, कैटाबॉलिज्म की क्रियाएं होगी। फिर एनाबॉलिज्म के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन, जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, ट्रांसलेशन, लिपिड सिंथेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। इन चीज़ों का अध्ययन करना है अपने को। ये इसकी चौथी यूनिट है। 5वीं यूनिट माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसमें बैक्टीरिया एंड वायरस ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस, इनकी जो एलिमेंट्री नॉलेज है बैक्टीरिया और वायरस का, अपने को इनके द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उनके द्वारा अपने को कैसे मतलब सुरक्षात्मक उपाय या किस तरह का, जैसे वो सारे की सारी इसमें जो डिजीज से संबंधित है, किस तरह की हानि पहुंचाते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे यूजफुल भी होती हैं, है ना, तो वो इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें आगे देखो ग्राम पॉजिटिव, कॉक्सी, स्टेफाइलोकोक्सी, स्टेप्टोकोक्सी, बेसिली, डिप्थीरिया, टिटनस, ये आ गई ग्राम नेगेटिव में, कॉक्सी, गोनेरिया, मेनिंजाइटिस, बेसिली के अंदर इसका न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, एंटिनोमाइस्टीज। और उसके अलावा इसमें सिलेबस में अपने ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर एजेंट्स, एड्स से संबंधित आ गया, सार्स, ये 2 इसके अंदर डिजीज दी हुई है। और उसके बाद में इसके अंदर प्रैक्टिकल का है। तो अपने जो 3 जो पेपर हैं थ्योरी के पेपर, अपन केवल आज थ्योरी के पेपर की बात कर रहे हैं, तो 3 पेपर और पूरा जो जूलॉजी का जो सिलेबस है वो 3 पेपर के अंदर डिवाइड है। और प्रत्येक पेपर कितने 5 यूनिट में डिवाइड है। तो इसका जो एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसकी फॉर्मेशन मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। जो पूरा पेपर है वो कितने 5 यूनिट में 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है उसको। तो इसके 3 सेक्शन है।
सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो जैसे अपन फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस कितने 5 यूनिट के अंदर डिवाइड है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट के अंदर डिवाइड है। तो इसी सिलेबस के आधार पर इसके अंदर प्रति जो पेपर बनेगा तो पेपर के अंदर सेक्शन है, उसी हिसाब से उसके अंदर मार्क्स और क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं। तो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इसका मतलब 5 यूनिट है आपकी, तो इसका मतलब हर यूनिट से कितने 2 क्वेश्चन आने हैं आपको। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेक्शन ए का पार्ट है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 आपको करने कंपलसरी होते हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1.5 मार्क्स का है, यानी 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 15 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो अपने ये यूनिट है वो 15 नंबर की है। जो सेक्शन ए है वो 15 नंबर का है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसको उसकी जो वर्ड लिमिटेशन है वो 50 शब्द है आपकी, तो 50 शब्द तक आपको उसका उत्तर देना है। तो हर यूनिट में से आपको 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और ये आपको कंपलसरी रूप से पूरे करने होते हैं। फिर उसके बाद में जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर ये भी 15 नंबर का है, और सेक्शन सी है ये भी 15, यानी सेक्शन ए बी सी तीनों के तीनों 15 नंबर के हैं। तो टोटल पेपर है वो आपका कितना है 45 नंबर का पेपर होगा। तो जो बी यूनिट है, बी यूनिट के अंदर हर यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन आपको एक करना है, वो क्या होता है अथवा के रूप में उसको। जैसे या तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट और सेकंड 2 है ना, तो 2 में से आपको या तो पहला करना है या फिर दूसरा करना है, एक ही क्वेश्चन करना है। तो आपको टोटल कितने हर यूनिट में एक क्वेश्चन करना है, तो टोटल कितने 5 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, और इसकी वर्ड लिमिटेशन है वो कितनी है 200 वर्ड की है। तो ये भी कितने आपका 15 नंबर की जो सेक्शन बी है वो है 15 मार्क्स का। फिर सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन के अंदर आपको हर जो यूनिट है हर यूनिट में एक एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे 5 पूरा पेपर 5 यूनिट में डिवाइड है, तो उसके अंदर हर जो यूनिट का एक क्वेश्चन मिलेगा, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो कितने 5 क्वेश्चन हो गए, और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है 5 नंबर का है, तो 5 दिए 15। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर आपको करने हैं, और इसकी जो वर्ड लिमिटेशन है वो कितनी है 500 वर्ड है, 500 शब्द आपको इसके अंदर लिखने हैं, वर्ड लिमिटेशन 500 शब्द है। तो इस तरह से जो पूरा पेपर हर पेपर है वो आपका 45 नंबर का है, और जो प्रत्येक पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। ए सेक्शन है, ए सेक्शन में आपको कंपलसरी रूप से शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं सारे करने होते हैं, कोई अथवा के रूप में नहीं मिलेगा, 10 आएंगे 10 के 10 करने हैं। बी है, बी के अंदर आपको कितने हर यूनिट में 2 मिलेंगे और आपको एक करना है, तो टोटल 5 करने हैं। इसका मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से 5 करना है, लेकिन यूनिट वाइज इसके अंदर आपको ऑप्शन है। ठीक है, और सेक्शन सी है, सेक्शन सी में हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल इस तरह से जो सेक्शन है वो 15-15 नंबर के 3 सेक्शन मिलेंगे, और 45 नंबर का एक पेपर हो गया, तो 3 पेपर हो गए, तो 45 या 135 ये हो गए थ्योरी के, और 65 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के संदर्भ में अपन बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से अब मैं आपको इसके अंदर जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, यानी लोअर नॉन कोडेट और हायर नॉन कोडेट्स, इसका मतलब नॉन कोडेट्स वाला पार्ट है, उसके बारे में अपनी सबसे पहले अपनी चर्चाएं करेंगे, और उसके अपन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको मटेरियल मिलता रहेगा इसका, और आवश्यकता अनुसार उसके वीडियो बना के डाल दिए जाएंगे। थैंक यू।